क्लास में ठीक है। लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक खत्म कर दिया था। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। नोट्स जिस बच्चे को लेने हैं, जो बच्चा वीडियो लेक्चर देख रहा है, वो इस नंबर से व्हाट्सएप करके मेरे से नोट्स की सॉफ्ट कॉपी ले सकता है। देखिए, टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को शॉर्ट फॉर्म में एमओटी लिख देते हैं। हम भी इसको एमओटी लिख के क्वेश्चन को आज करेंगे। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो बात कही गई वो बिल्कुल डिफरेंट कही गई जो अभी तक आप पढ़ के आए हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन में जो आपने पढ़ा, हाइब्रिडेशन में आपने पढ़ा कि भी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। इस थ्योरी ने थोड़ी सी अलग बात करी। इस थ्योरी ने क्या कहा कि एक एटम के ऑर्बिटल, एक एटम के ऑर्बिटल जिसको हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल, एओ लिखूंगा आज की क्लास में। एओ मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब एक एटम के ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से, मतलब उसके भी क्या होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि उसके भी क्या होंगे एक एटम के ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या कहते हैं इसको? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब एक एटम के ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ लीनियरली कंबाइन करते हैं। यानी कि क्या करेंगे, दोनों एटम के ऑर्बिटल्स दे विल अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन इसका ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस बात को मैं शॉर्ट फॉर्म में ये लिखूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक। इसको शॉर्ट फॉर्म में LCOA भी कहते हैं। अगर आप कभी कोई फॉरेन ऑथर की किताब पढ़े उठा के, तो आप देखेंगे उन्होंने इसको पूरी लाइन को LCAO की फॉर्म में भी मोबाइल की टॉर्च सुन लो। इन्वर्टर तो नहीं चला बेटा, वीडियो पॉज कर दो। हाँ जी, तो आपको दूसरी किताबों में या फॉरेन ऑथर की किताबों में इसको क्या लिखा होगा? LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ लीनियरली ओवरलैप करेगा। लीनियरली ओवरलैपिंग होगी एटम के ऑर्बिटल्स की, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसकी वजह से एक नई चीज बनेगी, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगी। और इस न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल को कहा गया कि क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको मैं आज की क्लास में क्या लिखूंगा? MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। पर इस थ्योरी ने लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में कुछ शर्तें रखी कि भैया ऐसा नहीं है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। ऐसा नहीं, किसी शर्तों पे बेस्ड ओवरलैपिंग की बात। जैसे आप अपनी एज में, आप इस एज में जब आप दोस्त बनाते हैं किसी को, तो आपके दोस्त बनाने की भी तो कंडीशन होती होगी। ये थोड़ा ना कि आप आज 16-17 ईयर के हो, क्या 2 साल के बच्चे को थोड़ा दोस्त बनाओगे आप, या 50 साल के आदमी को थोड़ा दोस्त बनाओगे आप। आपकी दोस्ती की तो एज कंडीशन होगी, भैया कम से कम एज कंपेरेबल हो, सोच कंपेरेबल हो, हरकतें एक जैसी हो थोड़ी बहुत। ऐसा तो नहीं कि ऊट पटांग हरकतों वालों के साथ, डिफरेंट हरकतों वालों के साथ दोस्ती बना ली, तो मैं कुछ हो तू कुछ हो, दोस्ती को भी टिकेगी नहीं। ठीक है, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की भी कुछ कंडीशंस हैं। तो यहाँ पे क्या है? कंडीशंस किसकी? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ये जो कंडीशंस हैं, ये आपकी NCERT का बैक क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? NCERT का बैक क्वेश्चन है जो अब करा रहा हूं। देखो, पहली शर्त तो ये रखी कि जो एटम आ रहा है, जिस एटम के साथ ओवरलैपिंग करने वाला है, उनकी एनर्जी कंपेरेबल हो। यानी कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैं ऐसे लिखूंगा जी, AO लिखूंगा। AO किसको लिखा? एटॉमिक ऑर्बिटल। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have
क्या? कंपेरेबल एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए। ये नहीं है एक लो हाई, एक लो एनर्जी, एक वेरी हाई एनर्जी ओवरलैप हो गया, नहीं होगी ओवरलैप, अच्छी नहीं होगी। सेकंड कंडीशन, कंबाइनिंग atomic orbitals must have same symmetry along the intermolecular axis। मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चा इसको समझ ही नहीं पाता। कह रहे हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। बच्चा कह रहा है ये नहीं समझा सर, सिमेट्री सेम होनी चाहिए। मान लो एक ऑर्बिटल यूं आ रहा है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दूसरा ऑर्बिटल यूं आ रहा है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दोनों की ओवरलैपिंग होगी। एक ऑर्बिटल आ रहा है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओवरलैपिंग होगी। ये नहीं है एक यूं आ रहा है एक यूं आ रहा है ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो सिमेट्री क्या होनी चाहिए ओवरलैपिंग के दौरान? सेम होनी चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, तो ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, ये इनकी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, ये चल जाएगी, ये ओवरलैपिंग चल जाएगी। पर अगर ओवरलैपिंग ऐसी हो रही है, ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि एक आ रहा है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एक आ रहा है परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओवरलैपिंग नहीं होगी। समझ आ गई बात? मान लो अगर एक आ रहा है सिग्मा, एक आ रहा है 2pz, एक आ रहा है 2px, ओवरलैपिंग होगी नहीं। एक आ रहा है 2pz, ये आ रहा है 2pz, ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक आ रहा है 2px, दूसरा आ रहा है 2px, ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक आ रहा है 2py, 2py, ओवरलैपिंग हो जाएगी। 2pz ओवरलैपिंग हो जाएगी। 2pz की तो u ओवरलैपिंग हो जाएगी, 2px 2py की u ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो सिमेट्री क्या होनी चाहिए मेरे बच्चों? सेम होनी चाहिए। Third condition, that extent of overlapping must be large। मतलब ओवरलैपिंग अच्छी खासी ओवरलैपिंग, कम ना हो। तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग की कंडीशन है, कंडीशन फॉर इफेक्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तीन कंडीशन लिख दो एग्जाम में, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन। और वापस आते हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में दो बातें कभी मत भूलना पूरी थ्योरी के दौरान। पहली बात कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed are always equal to number of atomic orbitals overlap। मतलब मुझे इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से, दो एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से आए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे चार इधर से आए, चार इधर से आए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 8। 5 इधर से आए, 5 इधर से आए, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बोलिए 10। यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उतने ही बनेंगे। ये पहली बात याद रखोगे। इनके बारे में एक बात और याद रखना, वो ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed are having different energy and different shape as that of combining atomic। बहुत काम की बात है, थ्योरी में काम आएगी। क्या क्या इस पॉइंट में कि जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनेंगे, ऑर्बिटल किसके होंगे? मॉलिक्यूल के। कह रहे हैं मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी और उनकी शेप बिल्कुल डिफरेंट होगी जिनसे वो बने, यानी कि इनकी एनर्जी इनकी शेप इनसे मैच नहीं करेगी।
अलग ही चीज बनेगी, अलग अस्तित्व होगा, अलग आइडेंटिटी होगी, अलग शेप, अलग एनर्जी होगी इनसे जिनसे वो बने। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में दो बात याद रखोगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने ओवरलैप करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी और शेप अलग होगी उनके मुकाबले जिनसे वो बने। तो इसको कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चे। चलिए, तो अब मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जिनको क्या नाम दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो तरह के होते हैं। जैसे मान लो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से ओवरलैप किए, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 8। उन 8 में से 4 बॉन्डिंग होंगे, 4 एंटी बॉन्डिंग। 5 और 5 10, 10 में से 5 बॉन्डिंग होंगे, 5 एंटी बॉन्डिंग, उतने ही होंगे और बराबर बराबर बढ़ जाए। देखो, आप हाइब्रिडेशन में पढ़ के आए हो, बहुत दो तरह के होते हैं, सिग्मा और पाई। इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा और पाई से लिखा जाता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है मैं अभी बताने वाला हूं, वेट करो। अब बात आती है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। देखो, इसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की डी ब्रोगली की बात याद होनी चाहिए। डी ब्रोगली ने एक बात कही थी जो बोहर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक थी। डी ब्रोगली ने बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव, यानी कि उसने कहा था इलेक्ट्रॉन वेव की तरह भी होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया था, डी ब्रोगली की बात को एक्सेप्ट करके क्वांटम मैकेनिक्स ने दो बातों को एक्सेप्ट किया था, एक डी ब्रोगली की बात को, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट भी किया था। चलिए, अब डी ब्रोगली ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह होता है तो मान लो ये एक एटम में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह जा रहा है, और आप जानते हैं ना, एक वेव में जो क्रेस्ट की हाइट होती है और जो ट्रफ की डेप्थ होती है वो बराबर होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और याद करो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ के आए हो, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इज नोन एज वेव फंक्शन साई। क्या कहते थे उसको, साई। उसमें क्वेश्चन भी था, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साई, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ साई। तो साई क्या होता था, एक वेव की क्रेस्ट की हाइट जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को वेव फंक्शन कहते हैं। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, एटम ए में है, वो वेव की तरह जा रहा है, और वेव की तरह जा रहा है तो उसकी क्या होगी, कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी। मान लो ये दूसरा एटम है, दूसरे एटम में दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो भी कैसे भाग रहा होगा, वेव की तरह भाग रहा होगा, उस वेव की भी क्या होगी, कोई ना कोई एम्पलीट्यूड। उसको मैंने क्या कह दिया, साई बी, यानी कि ये आ रहा है एटम ए, ये आ रहा है एटम बी, और ये प्लस का मतलब समझते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब ओवरलैपिंग होने वाली है। तो जब ओवरलैपिंग होगी, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, जब ओवरलैपिंग होगी तो ऐसी ही क्यों होगी, मतलब आप इस ओवरलैपिंग को समझे नहीं। क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिरेगी, ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरेगी। आप कहोगे सर ऐसा ही क्यों होगा, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ क्यों गिरेगी। उल्टा भी तो हो सकता है, जरा देखना सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एटम की इलेक्ट्रॉन वेव की क्रेस्ट ओवरलैप करे दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन वेव की किसके साथ, ट्रफ के साथ। ऐसा भी तो हो सकता है, जब वेव वेव के साथ सुपर इंपोज करती है, एक वेव के साथ मैच खाती है, तो दो बात हो सकता है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आए और क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आए। अगर तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गई तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको, एडिटिव इफेक्ट। देखो मैं दिखाता हूं बच्चों, आप जरा ध्यान से देखना, ये वेव और ये वेव, फाइनल वेव देखो, जानते हैं ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, नाउ दिस एम्पलीट्यूड इज साई ए प्लस साई बी। एम्पलीट्यूड ऐड हुआ सब्ट्रैक्ट हुआ, इसको कहते हैं एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब यहाँ पे देखो साई ए साई बी ओवरलैपिंग हो गई, फाइनल एम्पलीट्यूड ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। लो जी, तो ये आ गया साई ए माइनस साई बी। तो इसको कौन सा इफेक्ट कहते हैं, इसको कहते हैं
सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? ऑफ वेव फंक्शन, किसका? ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक। तो बताओ इसको क्या कहेंगे फिर? इसको क्या कहेंगे फिर? नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये उसमें वेव फंक्शन ऐड हो जाएंगे। तो जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन वेव कितना होता है, दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन वेव जब ओवरलैप करेगी तो दो बातें होंगी, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगी या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आएगी। क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आ गई तो एडिटिव इफेक्ट, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आ गई सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। ये वेव फंक्शन आप पढ़ के आए सेकंड चैप्टर में, यानी कि इस थ्योरी में क्वांटम मैकेनिक्स का जिक्र है, क्वांटम मैकेनिक्स की सोच है। चलिए, जब एडिटिव इफेक्ट होगा वेव फंक्शन का तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जब सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। मैं आपको थोड़ी सी सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको ये बातें समझना क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से बड़ी मुश्किल है। आप सिर्फ इसको इतना मान लो कि जब दो एटम की क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आएगी, इसका मतलब वो बॉन्ड बनाने के लिए पास आ रहे हैं और बॉन्ड बनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ आएगी, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आएगी, तो समझ जाना दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। दूर भाग रहे हैं मतलब बॉन्ड बनाने के लिए अपनी इच्छा शो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने की चाहत रखेंगे या चाहत नहीं रखेंगे? चाहत रखेंगे बॉन्ड बने। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या चाहेंगे? बॉन्ड ना बने। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब दूर भागे, आप एक बात बताओ, आप अपने घर से यहाँ पे पढ़ने आए हो और अगर आप रास्ते में ही इधर उधर हो जाते हैं तो आप नहीं पहुंचे, तो क्लास नहीं हुई ना आपकी यहाँ पे। तो जब आपकी वजह से क्लास है और आप ही फैल जाओ इधर उधर तो क्लास कहाँ से होगी? तो आप स्कूलों में क्या होता है? स्कूलों में कई बार होता है एक क्लास कहीं और हो रही है, कई बार होता है कि जाओ ये क्लास अब वहां होगी, नेक्स्ट पीरियड उस लैब में होगा। और भाई साहब आधे बच्चे तो लैब तक पहुंचते नहीं, ये असर है। आधे बच्चे तो लैब तक पहुंचते नहीं। तो बताओ जी, जो बच्चा वहां पहुंचे नहीं उसकी क्लास हो जाएगी? तो ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाने के लिए पास आएंगे तो बॉन्ड बनेगा, जब बॉन्ड बनाने से दूर जाएंगे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जो बॉन्ड बनाने की चाहत रखेंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जो बॉन्ड बनाने की चाहत नहीं रखेंगे इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। और नाम से क्लियर है ना, एंटी बॉन्डिंग, समझ आ गया? मतलब बॉन्डिंग के एंटी है, मतलब बॉन्डिंग के अगेंस्ट है, बॉन्डिंग के अगेंस्ट। तो ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आपको इनके सारे पॉइंट्स में एक एक करके लिखवा रहा हूं, तो आओ आप बोर्ड रब करके इसको आगे नेक्स्ट चलते हैं। अरे हाँ जी, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और कौन से ऑर्बिटल हो गए? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं, आप चाहो तो एग्जांपल करो। अब ये दो तरह के हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग हो सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग हो सकता है। तो सबसे पहली बात क्या सीखते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड कैसे? बाय द एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट दिखाया ना कि क्या होता है? एडिटिव इफेक्ट हो कंबाइनिंग एटॉमिक और इसमें क्या लिखेंगे? मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये नाम करते हैं एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव फंक्शन का। एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। वहां क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड पॉइंट देखो बच्चे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या चाहते हैं? बॉन्ड बने या बॉन्ड ना बने? बॉन्ड बने। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फेवर्स द बॉन्ड।
ये क्या जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अगेंस्ट द बॉन्ड फॉर्मेशन। आवर थर्ड पॉइंट देखो, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पास आएंगे बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने का मतलब स्टेबिलिटी अचीव करना, और जो स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी लो होती है, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर हैविंग लेसर एनर्जी एंड मोर किसके मुकाबले देन कंबाइनिंग देन कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे ना, इनकी एनर्जी कम होगी। किनसे कम होगी? जिनसे ये बन के आए हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होंगे ना, ये स्टेबल होंगे। किनके मुकाबले स्टेबल होंगे? जिनसे ये बन के आए हैं। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से बने उनसे स्टेबल होंगे, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल से बने इनकी एनर्जी उनसे कम होगी। ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में क्या लिखोगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर हैविंग हायर एनर्जी, शाबाश, हायर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी देन द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, आप एक बात आउटबोर्ड रूल में पढ़ के आए। आउटबोर्ड रूल में ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी में जाते हैं, बाद में हाई एनर्जी में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिर आपके सबसे पहले किसमें एंट्री करेंगे? बॉन्डिंग में। और जब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे फिर किसका नंबर आएगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट किसमें? इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब? ओनली इफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। समझ आ गई बात? देखो, अब एक और पॉइंट इनके बारे में आता है। वो पॉइंट मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं इस थ्योरी को और आगे बढ़ाता हूं। इस पॉइंट को अभी यहीं छोड़ देते हैं, वापस इसमें आएंगे और आप खुद बताएंगे सर ये पॉइंट आना चाहिए। आप खुद बताएंगे सर ये पॉइंट आना चाहिए, उसके लिए वेट करो। और मैं आपको थोड़ी थ्योरी को डायग्रामेटिकली समझाता हूं। मान लो ये एक एटम का 1s है और ये दूसरे एटम का 1s है। 1s किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? अब कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? 2। जब 2 ओवरलैप करेंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 2। एक क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? बॉन्ड कैसे बनेगा? जल्दी बोलो। बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव फंक्शन। अब सिखाता हूं। प्लस 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 का मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर। अब ध्यान से देखना, प्लस माइनस मतलब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर। ये कौन सा इफेक्ट दिखाने वाला हूं? प्लस 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 माइनस। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर मेरे पढ़ाने में और हो सकता है आपके स्कूल के पढ़ाने के टीचर में थोड़ा अंतर आपको दिखे। घबराने की बात, आपके स्कूल का टीचर आपको समझना समझाता कैसे बनाने की कोशिश करेगा। हो तो मैं सारे नहीं कह रहा, कुछ कह रहा हूँ। कुछ टीचर आपको ऐसे कहेंगे, ये प्लस प्लस ना दिखाएं और ये प्लस माइनस दिखा दें। मतलब वो ये कहें ये प्लस मतलब एडिटिव इफेक्ट, ये माइनस मतलब कोई दिक्कत नहीं कर सकता। पर मैं थोड़ा अलग क्यों कर रहा हूँ? मैं इसको बीच में प्लस दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है दिस प्लस मीन्स ओवरलैपिंग, this plus means overlap, and this plus plus means additive effect, and this plus minus means मेरी ये सोच। तो अब आपका स्कूल का टीचर जैसे कराए आप ऐसे कर लेना। कोई बात अब नहीं कराया तो कोई बात नहीं, जब कराएंगे तो देख लेना। चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोई बात अब समझ में आया कैसे दिखाना है एडिटिव इफेक्ट और सबट्रैक्टिव इफेक्ट कैसे दिखाना है? ठीक है। आओ, जब 1s और 1s ओवरलैप करेंगे तो एक ये बनेगी। आप बताना इसकी शेप इन दोनों से सेम है अलग अलग है? अभी तो कहा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप और एनर्जी अलग होती है, अलग ही चीज। बीच
बीच में आ गया प्लस, प्लस का मतलब समझ में आया, एडिटिव, क्रैश क्रैश के साथ ऐड होगी, ट्रफ ट्रफ के साथ ऐड होगी। इलेक्ट्रॉन बीच में आगे क्या बताने के लिए, बॉन्ड, और बॉन्ड बन गया। अब बताओ 1s और 1s से बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बनता है, पाई बनता है, सिग्मा 1s की वजह से बना, तो इसका नाम क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम क्या रखा है, सिग्मा 1s। अब इधर आ जाओ, प्लस माइनस से दूर भागेगा, प्लस माइनस से दूर भागेगा, जरा ध्यान से देखना, ये दूर, ये भी दूर, ये प्लस, ये माइनस, बीच में इलेक्ट्रॉन गायब, इलेक्ट्रॉन गायब तो बॉन्ड कहां से बनेगा, तो इसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, एटम कोलिजन 1s, सिग्मा स्टार 1s। और इनके आगे स्टार क्यों लगाया, देखो ये अनस्टेबल है। आप एक बात बताओ, कभी कभी एक छोटे बच्चों की क्लास में चले जाओ, उनकी क्लास में पीछे एक चार्ट लगा होता है, उनकी क्लास में चार्ट के ऊपर बच्चों के नाम होते हैं, और कई बच्चों का नाम क्या स्टार है, और बच्चों से पूछो भैया स्टार क्यों है, तो कहते सारे शैतान बच्चे हैं, टीचर ने स्टार लगा दिया इनके नाम पर, तो उनको एक स्पेशल प्राइज मिला हुआ है कि तुम शैतान हो, तुम्हारे नाम के 3 स्टार, और शैतानी करी 5 स्टार, और शैतानी करी 10 स्टार, 10 स्टार पे सस्पेंड। और कई बच्चे इसको प्राउड लेते हैं अपने ऊपर कि 10 स्टार वाला हूं मैं, उनके लिए गर्व की बात होती है, वो पार्टी रखते हैं कि आज 10 स्टार हो गए, आज कोई पार्टी दे रहा हूँ, क्योंकि इतने शैतान हो चुके हैं। तो जो शैतान लोग उनके ऊपर स्टार लगाते हैं ना, तो ये लोग अनस्टेबल है तो इनके ऊपर क्या लगा रहे हैं, याद रखो। अब किसकी बारी, 2s की बारी, किसके साथ, 2s के साथ, तो मतलब कंपेरेबल एनर्जी वाली, ये ओवरलैप करेंगे ना। अब बताओ प्लस प्लस मींस एंड दिस प्लस माइनस मींस, दो ही बातें हो सकती हैं, या क्रैश के ऊपर क्रैश, या क्रैश के ऊपर ट्रफ, एक बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। और देखो जरा, एक नई शेप बन गई इसकी, इसको क्या कहेंगे, सिग्मा। अब प्लस माइनस दूर भागेंगे, प्लस अलग, माइनस अलग, प्लस अलग, माइनस अलग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, सिग्मा स्टार 2s। समझ में आ गई बात जी, यहाँ तक इसको डाउट। अब ध्यान से सुनना तुम्हें, अब 2s के बाद आती है बारी 2p। अब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के हो, p 3 तरीके के होते हैं, एक p होता है px, एक p होता है py, एक होता है pz। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है आपको जो मैं बता रहा हूँ। अब एक px py pz, दूसरा px py pz अप्रोच कर रहे हैं, px py pz परपेंडिकुलर होते हैं ना, px 3 एक्सिस परपेंडिकुलर होती है, इसमें कोई बात नहीं। जब ये ओवरलैप करेंगे आगे 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 और होगी टक्कर, ये टक्कर होगी, ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा, और बाकी के दो क्या, पाई। आप पढ़ के आए हो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमारी एनसीईआरटी में ये एज्यूम किया हुआ है, हमारी एनसीईआरटी में एज्यूम है, तो मान के चलना सारी किताबें इसी को मानेंगी। हमारी एनसीईआरटी में ये एज्यूम किया हुआ है कि जो z एक्सिस होगी वो ये टक्कर मारेगी, यानी कि ये टक्कर किसकी होगी, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कौन सी एक्सिस बनाएगी, यानी कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी, z एक्सिस। ये बात इंडियन ऑथर्स यानी कि एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ बच्चा कहता था कुछ और भी ले सकते थे, हाँ भाई कुछ और भी ले सकते थे। मान लो मैं x एक्सिस को मान लेता, कौन सी एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर, तो x एक्सिस क्या बनाती, सिग्मा, बाकी y और z को क्या बनाना होता। तो जो हमारी एनसीईआरटी ने माना वो बता रहा हूँ। हमारी एनसीईआरटी ने क्या माना हुआ है कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये जो ऑर्बिटल आएगा ये कौन सा होगा, 2p का z, ठीक है। और दूसरा भी ऑर्बिटल कैसे आ रहा है, 2p का z, समझ आ गया, 2p z। तो हम मान के चल रहे हैं z एक्सिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड z एक्सिस विल फॉर्म व्हिच फॉर्म, सिग्मा पाई। वही बात है, ये थ्योरी उसको करनी चाहिए जिस बच्चे ने सिग्मा पाई का डिफरेंस पढ़ा हुआ है, जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत हाइब्रिडेशन की नॉलेज ली हुई है। अदरवाइज ये थ्योरी कोई बच्चा डायरेक्ट पढ़ेगा, समझ कुछ नहीं आ रहा है इस थ्योरी में उसको। चलिए अब बताओ मैंने क्या दिखाया, दिस प्लस, फॉर मी दिस प्लस इज ओवरलैपिंग, एंड प्लस के ऊपर प्लस मींस एडिटिव इफेक्ट, क्रैश के ऊपर क्रैश, प्लस के ऊपर। आओ जरा ध्यान से देखो, प्लस प्लस और प्लस हो गया, लो जी, इसका नाम रख दिया सिग्मा 2p। पहले तो सिग्मा नाम क्यों रखा, सिग्मा pz ने बनाया, पर इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जल्दी बोलो कौन सी हो सकती है, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट दिखाने का तरीका देख रहे हो,
प्लस माइनस मतलब सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। अब पास आएंगे दूर भागेंगे। अब हाँ ये देखो सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बॉन्डिंग में, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग में मैक्सिमम, एंटी बॉन्डिंग में दिखाता हूँ माइनस प्लस माइनस प्लस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भाग गई, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी? जब इलेक्ट्रॉन नहीं है मोड कहाँ से बनेगा भाई? तो इसको हम कहेंगे कौन सा मोड? सिग्मा स्टार 2p z। समझ आ गई? अब किसकी बारी है ओवरलैपिंग की? x एक्सिस और y। अब y ये लोजर वेक्टर होगी। अब बताओ दोनों थंब मेरे पैरेलल हैं, दोनों मेरी जो इंडेक्स फिंगर है पैरेलल हैं, एक यूं ओवरलैप कर जाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। एक यूं ओवरलैप कर जाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। अब दोनों पाई बन गए। आओ मैं आपको दिखाता हूं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, याद आया? सिग्मा पाई के डिफरेंस में बताया था। अब ध्यान देना, ये प्लस ये माइनस कौन सा इफेक्ट कर रहा हूँ? ये एडिटिव इफेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? प्लस माइनस कौन सी ऑप्शन कर रहा हूँ? ये हो गया 2px, ये हो गया 2px, ये हो गया 2px, ये हो गया 2px। अब जरा ध्यान से देखो जी, प्लस प्लस और प्लस हो देंगे तो जी आधा लोब ऊपर से ओवरलैप कर गया, आधा लोब नीचे से ओवरलैप कर गया, प्लस के साथ प्लस हो गया, माइनस के साथ माइनस हो गया, बॉन्ड बना पाई, नाम हो गया पाई 2p पाई 2px। अब ध्यान से प्लस माइनस दूर भागेंगे, ले जी प्लस भागा माइनस से दूर, माइनस भागा प्लस से दूर, और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो गई? देखो प्लस माइनस माइनस प्लस पाई स्टार 2px। समझ आ गया जी? अब बारी किसके ओवरलैप करने की जल्दी बोलो? 2py। अब 2py भी तो ऐसे ही पैरेलल ओवरलैप करेगा, 2py भी ऐसे ओवरलैप करेगा। तो अगर मैं इसको काट के 2py कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? मैं ऐसे लिख दूंगा, देखो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, ऐसे कर दो 2py प्लस 2py क्या बनाएगा? अगर एडिटिव इफेक्ट होगा तो क्या बन जाएगा? पाई 2p। अच्छा 2py प्लस 2py ऐसा बनाना, प्लस के सामने माइनस, तो कौन सा बन जाएगा? पाई स्टार 2py, क्योंकि मेरे हिसाब से प्लस ओवरलैपिंग है, मेरे हिसाब से प्लस ओवरलैपिंग है। आपने इनके लोब उल्टे दिखा देने हैं एक दूसरे के साथ, तो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, लोब सेम के सामने सेम आ जाएगा तो एडिटिव इफेक्ट। समझ आ गई? यस। अब नोट करो, गिनो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, गिनवाता हूं। 1 2 2 गए, 3 4 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और 10। मैं गिनवा रहा हूं ध्यान से। 1s 1s से ओवरलैप कर गया, 2 ओवरलैपिंग, 2s से ओवरलैप कर गया, 4 हो गए, 2pz से कर गया, 2px से कर गया, 2py से कर गया। टोटल कितने बन गए? टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने होंगे? 10। उन 10 में से 5 क्या होंगे? 5 क्या होंगे? और मैं आपको 5 बॉन्डिंग दिखा दूं। पहला बॉन्डिंग, दूसरा बॉन्डिंग, तीसरा बॉन्डिंग, चौथा बॉन्डिंग, पांचवा बॉन्डिंग। 5 बॉन्डिंग लिख के एंटी बॉन्डिंग, पहला एंटी बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग, तीसरा एंटी बॉन्डिंग, चौथा एंटी बॉन्डिंग, पांचवा एंटी बॉन्डिंग। कितने एंटी बॉन्डिंग हो गए? 5 और 5 10, यानी कि 10 टोटल ऑर्बिटल थे। 5 5 5 इधर से 5 10 थे, 10 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। उन 10 में से 5 क्या बन गए? 5 क्या बन गए? 5 बने एडिटिव इफेक्ट से, 5 बने 5 थे ज्यादा स्टेबल कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से, 5 थे कम स्टेबल। इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पहले जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में। अब जल्दी से बताओ सर वो 5वां पॉइंट कौन सा है जो आना चाहिए? वहां पे आपको मैंने हिंट दे दिया। मैंने कहा ना बच्चे को ढंग से पढ़ाओ, बच्चे को ढंग से सुनाओ, बच्चा अपने आप बताएगा सब पॉइंट क्या होना चाहिए। पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। आप देखो सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, इसमें बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में देखना, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, 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 यानी कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0।
आप भूल गए इस बात को, यानी कि नोड याद है, नोड एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ा था, the space where the probability of finding electron is 0, यानी कि यहाँ पे नोड है मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो नोड ही होगी, यानी कि यहाँ पे नोड नहीं है, यहाँ पे नोड है। समझ आ रहा है? नोड किस में होती है, किस में नहीं होती? नोड बॉन्डिंग में होगी, एंटी बॉन्डिंग में होगी, एंटी बॉन्डिंग में। तो पहले आंसर लिख लूं, यहाँ पर 5 पॉइंट लिख लूं, क्या है जल्दी बोलो 5 में। इलेक्ट्रॉन density is maximum at the center of bonding, that is there is, और इसमें आना इलेक्ट्रॉन is zero at the center of anti bonding, that is there is one node। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आपको एक बॉन्डिंग में भी नोड दिखाता हूँ। ये देखो, ये बॉन्डिंग है ना, ये नोड है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, आधी डेंसिटी ऊपर आधी नीचे, यानी कि क्या बॉन्डिंग में नोड हो सकती है, हाँ या ना? होती है। कौन सा बॉन्डिंग में होती है? पाई टू पी एक्स और पाई टू पी। तो इस लाइन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज देयर इज नो नोड एक्सेप्ट पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, इनमें नोड होती है। तो अगर आपको असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आए और उसमें यह पूछा जाए असर्शन में कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डू नॉट कंटेन एनी नोड, क्या ये बात सही है गलत है? और सर मैक्सिमम बच्चे इसको ट्रू करेंगे, देख लेना, मैक्सिमम बच्चे इसको ट्रू करते हैं। और रीजन में अगर लिखा हो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय द एडिटिव इफेक्ट एंड एंटी बॉन्डिंग आर फाउंड बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, तो बात सही है, बात तो सही है, यानी कि रीजन सही है पर उस रीजन का असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? रीजन सही है पर उसका ऊपर से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? तो आपको डिफरेंस समझना है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का। तो देखो, अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का डिफरेंस को तो मैं रेस कर रहा हूं, पर मैं उनको रेस नहीं करूंगा क्योंकि उनका भी मुझको काम है, ठीक है? तो डिफरेंस को मैं रेस कर रहा हूं। देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिए, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार बना दिए। अब हमने उनको अरेंज करने थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। आपको याद है ऑबर रूल 1s2 2s2 2p6 याद किए थे ना? वो किसके कॉन्फ़िगरेशन थे? वो एटॉमिक ऑर्बिटल का इंक्रीजिंग ऑर्डर था। पर आज हमने नए ऑर्बिटल पढ़ लिए, वो नए ऑर्बिटल किसके पढ़े? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल के। क्या कहेंगे उसको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल configuration in the increasing order of energy। आपने याद करना है कि इसका बगैर एमओटी भूल जाना नहीं हो पाएगी। अच्छा 1s2 2s2 के बगैर आप ये पीरियोडिसिटी कर सकते थे क्या? आप केमिकल बॉन्डिंग कर सकते थे क्या? जरूरी था ना, अब ये जरूरी है इसके लिए। क्या होगा? सिग्मा 1s लोअर एनर्जी, सिग्मा स्टार 1s हायर एनर्जी, सिग्मा 2s देन सिग्मा स्टार 2s। अब देखो बॉन्डिंग फिर उसका एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग फिर उसका अब आएंगे तीन बॉन्डिंग के दिखाता हूं। तीन बॉन्डिंग के कौन कौन से देखो, एक दो तीन, तीन बॉन्डिंग हो गए। ध्यान से देखना होगा, पाई टू पी एक्स इक्वल्स टू पाई टू पी वाई। समझा इसका मतलब? जो एनर्जी इसकी होगी वही एनर्जी पाई टू पी वाई की होगी, क्योंकि सेम शेप है, एक जैसे तो इक्वल टू समझना है और इक्वल टू लिख के ब्रैकेट। इसके बाद एनर्जी आती है सिग्मा टू पी जेड। तीन बॉन्डिंग हो गए। अब इन तीनों में क्या लगाने हैं? एंटी बॉन्डिंग। ध्यान से देखना, इनके एंटी बॉन्डिंग देखो, पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई।
इक्वल एनर्जी होगी, फिर सिग्मा स्टार टू पी जेड हो गया। समझ आ गई बात है? ये याद कर लेना, आज बोल इंक्रीजिंग ऑर्डर अच्छे से रट लेना। और रटा था ना 1 2 3 4 3 4 5 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 रटा था ना, इसको भी रट लो आज। पर अगर आपको क्वेश्चन आया O2 F2 से रिलेटेड, थोड़ा सा अंतर है, इसकी एनर्जी यहां आएगी किस केस में, O2 और F2 के केस में इसकी एनर्जी पहले आ जाएगी। क्यों आ जाएगी आज जवाब नहीं दूंगा, जवाब आपको दूंगा अगली क्लास में। आज आपको बता रहा हूं ये होगा, मतलब O2 F2 का क्वेश्चन है, आप कैसे करोगे, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार 2 है, इसकी एनर्जी आ जाएगी सिग्मा 2p, फिर किसकी एनर्जी इक्वल पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई इक्वल, फिर किसकी मुझे तो पता था बच्चा गलती करेगा, और ये बच्चे बहुत बच्चे गलती करते हैं, इसमें दिमाग अच्छा लगा है, इसीलिए मैं अप्रिशिएट करूं, दिमाग बच्चे ने अच्छा लगा है कि बच्चे ने सोचा कि सिग्मा 2 के साथ पहले आ गया तो उसका एंटीबॉडी भी पहले दे आता हूं, और बहुत बच्चे गलती करते हैं, सिर्फ ये पहले आएगा, बाकी को छेड़ना नहीं है, बाकी को क्या आएगा पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p पाई, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2p। अब मैं आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस बात पे आता हूं, मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया n2 का ये चलेगा, अगर आपको क्वेश्चन आया C2 का ये चलेगा, अगर आपको क्वेश्चन आया B2 का ये चलेगा, और अगर आपको क्वेश्चन आया O2 F2 यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आया एटॉमिक नंबर 7 के बाद वाले, एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है, नाइट्रोजन तक ये चलेगा, 7 के बाद 8 9 10 किसका होता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन ये चलेगा। और हमारे सिलेबस में MOT 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक है, 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक है, मतलब समझ में आया, यानी कि आपको एटॉमिक नंबर 10 वाले तक ही आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे हम, ये बात क्लियर होगी। अब बात आती है कि सर ऑक्सीजन में ऐसा उल्टा क्यों हुआ, ऑक्सीजन में ये पहले क्यों आ गया, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लोग थोड़ा सा अलग बताएंगे जो मैं आप बताने वाला हूँ, आपको पता है क्या बताया जाएगा, और किताबों में भी लिखा हुआ है कि ये एक्सेप्शन होती है, O2 F2 एक्सेप्शन होती है, ये आपको ये कहा जाएगा, पर सच्चाई पता क्या है, सच्चाई ये है, ये एक्चुअल है, ये सही है, ये सही है, गड़बड़ इसमें हुई है, पर हमारी सोच क्या होती है कि जो ज्यादातर में है वो सही है, जो कुछ में हुआ उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एक्सेप्शन। पर असलियत में क्या है, सही किसका है, सही ये है, और एक्सेप्शन किसकी है, वो उल्टे हैं, वो रेगुलर से उल्टे हैं, जो रेगुलर से उल्टा होता है वो एक्सेप्शन है, ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। पर इसका सही जवाब मैं आपको कौन सी क्लास में देने वाला हूँ, अगली क्लास में। पर थोड़ी बात तो मैं आपको कन्विंस करके भेजूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ने अपनी बात आप पे थोप दी, और आप जानते हैं मैं हर बात का लॉजिक देता हूँ, बिना लॉजिक की बात नहीं करता। मैं आपको क्या लॉजिक देने वाला हूँ कि O2 F2 का कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, गड़बड़ इसमें है, और आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ये याद कर लो गड़बड़ इसमें, अरे गड़बड़ नहीं है, सही है। अब सुनो लॉजिक दे रहा हूँ, आगे आप करो, आप सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ के आए, सिग्मा पाई भी एक डिफरेंस था, और डिफरेंस था कि सिग्मा पाई इज मोर स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर पाई के मुकाबले। अब मुझको बताओ, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, पाई बॉन्ड थोड़ा कम स्टेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड थोड़ा वीकर होता है। अब इसी दम पे एक बात बताओ, जवाब आप ही दे दोगे, मेरे को कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको सिर्फ रास्ता दिखाना, पता आपको सब है। सिग्मा अगर स्ट्रॉन्गर है तो एनर्जी किसकी कम होगी, सिग्मा की पाई की, सिग्मा की एनर्जी कम होगी किसके मुकाबले, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है पाई बॉन्ड के मुकाबले, तो सही हुआ फिर तो सही हुआ ना कि सिग्मा की एनर्जी कम है, पाई की एनर्जी हाई है। बताओ ये समझ में आया क्या हो गया, होने कैसे चाहिए था,
अब मैं आपको और बढ़िया लॉजिक दे रहा हूँ बताने के लिए कि ये भी करेंगे। मेरे बच्चों, जिसका बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होता है ना, जिसका बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होता है, उसका एंटी बॉन्डिंग उतना ही अनस्टेबल होता है। आप देखो बॉन्डिंग कितनी लो एनर्जी में था, उसका एंटी बॉन्डिंग कितनी हाई एनर्जी में पहुंच गया। समझ आ गई बात? तो सिग्मा 2 के साथ यहाँ है तो सिग्मा स्टार 2 के साथ उधर ही होगा। अब तू क्या गलती कर रहा है मेरे बच्चे, तू इसको इधर ला रहा था तो फिर और गलती हो जाती। तो फिर मैं ये कैसे सिखाता कि इसका बॉन्डिंग स्टेबल तो एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल, तो कहता है स्टेबल हो गया तो उसको पीछे होना भाई, यानी कि सही कन्फिग्रेशन कौन सा है। अब इसमें गड़बड़ देखो, ये गड़बड़ बच्चे ढूंढ नहीं पाते। अब आप खुद देखे थे गड़बड़ तो उसमें है। देखो पाई 2px पाई 2py पहले है, मतलब लो एनर्जी, सिग्मा 2 के साथ बाद में मतलब हाई एनर्जी। सिग्मा की एनर्जी हाई कहां से होगी? सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग स्टेबल होता है, एनर्जी लो होनी चाहिए। और ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, ज्यादा ओवरलैपिंग मतलब मजबूत बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मतलब लो एनर्जी मतलब पहले आएगा। तो इसको पहले आना चाहिए, आया कहां है? जवाब कब दूंगा? अभी और इतना हिट दे दिया कि गड़बड़ इसमें। आप देख लेना, आपको मैक्सिमम लोगों को हो सकता है बताया जाए ये है एक्सेप्शन, ये पर सही कौन है? और एक्सेप्शन मेरे ख्याल से तो वो है जिसमें ट्रेंड से उल्टा है। और आपको लॉजिक दूं, गड़बड़ इसी हिस्से में हुई है, इस हिस्से में नहीं हुई। लॉजिक दूं, देखो सिग्मा स्टार से दूर बैठा है, मतलब उसका एंटीबॉडी अभी भी अनस्टेबल है। तो अगर इसका एंटीबॉडी अनस्टेबल है तो इसका बॉडी क्या होना चाहिए था? यानी कि ये यहाँ से उठ के यहाँ आया। क्यों आया? कब दूंगा जवाब? बार-बार क्यों पूछते हो? ठीक है, समझ आ गई बात? चलिए क्लास अभी खत्म नहीं, तेरा बैग तैयार हो गया है? देखिए यहाँ से समझ में आ गई। अब एक और नई चीज है, डेफिनेशन आप पढ़ के आए हो बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड पैरामीटर में कराई थी इसकी डेफिनेशन। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर 1। दो बॉन्ड बनेंगे, तीन बॉन्ड बनेंगे, तीन। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है Nb minus Na/2। Nb क्या है? Nb is number of electron in bonding molecular orbital। Na क्या है? Number of electron in anti-bonding molecular orbital। एक बार बात बताऊं, इस फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। आप ऑर्बिटल निकाल सकते हो। ऑर्बिटल सुनो, मैं अभी आपको सिखाता हूं ऑर्बिटल कैसे निकाल सकते हो। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और 10 एंटी बॉन्डिंग में, बॉन्ड कभी नहीं बनेगा क्योंकि 10 चाहते हैं बॉन्ड बने, 10 चाहते हैं बॉन्ड कभी नहीं बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 0। आगे 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 8 एंटी बॉन्डिंग में है। तो जो 8 एंटी बॉन्डिंग के हैं वो 8 बॉन्डिंग के बर्बाद कर देंगे। बॉन्डिंग के बच कितने के? 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? तो फॉर्मूले की जरूरत क्या है? 10 - 8/2 बनी तो आना है। अच्छा एक और करते हैं, बॉन्डिंग में 10, एंटी बॉन्डिंग में 6। 6 एंटी बॉन्डिंग आप समझ गए। 6 एंटी बॉन्डिंग 6 को तो खा गए, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। 10 - 6/2 तो 2 ही आना है भाई। अच्छा अब आप खुद बताना है, मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बॉन्डिंग में 10, एंटी बॉन्डिंग में 4, 3 बॉन्ड होते हैं। अच्छा दोबारा से, बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 4, 0। बॉन्डिंग में 8, एंटी बॉन्डिंग में 6, 1। बॉन्डिंग में 8, एंटी बॉन्डिंग में 4, 2। अब ये मत पूछना सर एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा होंगे तो क्या होंगे। एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो ही नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एंट्री पहले किसमें होती है? बॉन्डिंग। और मैंने लिखा तो है एंटी बॉन्डिंग में तब जाएगा जब बॉन्डिंग फेल होगा। तो एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो ही नहीं सकते। लॉजिक क्लियर हो गया? अब बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला समझ आ गया। अब एक चीज और सिखा रहा हूं, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सारा मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरह का होगा, या तो कुछ चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं या तो कुछ चीजें मैग्नेट से। जो चीजें मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिक आर दोस व्हिच आर हैविंग अनपेयर्ड, साफ साफ लिख देता हूं,
unpaired electron and are attracted towards external magnetic field. मतलब जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन अकेले हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जोड़ा ना हो इलेक्ट्रॉन का, दो का जोड़ा ना हो, अकेला हो, अनपेड हो. वो अनपेड होंगे तो वो किसकी तरह काम करेंगे? पैरामैग्नेटिक. और वो मैग्नेट की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट. ऐसे सब्सटेंस को नाम कर देते हैं हम पैरामैग्नेटिक. मैग्नेटिक बिहेवियर एक होगा डायमैग्नेटिक. Diamagnetic are those which are not having क्या? Unpaired electron and are weakly repelled. ये repelled होते हैं बेटा in presence of एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. समझ आ गई बात जी? कोई डाउट किसी को? तो ये मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपको अच्छे से भी समझाऊंगा अगली क्लास में. जिनमें दो का जोड़ा होगा इलेक्ट्रॉन में दो डायमैग्नेटिक, जिसमें ऐसे होगा दो एक. और हमें बिना उसके पता लगाने क्या करेंगे? मैग्नेट रख देंगे. अगर अट्रैक्ट हो गया तो पैरामैग्नेटिक, अगर रिपेल हो गया ये हम एक्सपेरिमेंट भी पता लगा सकते हैं. तो अभी हमारी जो थ्योरी है अभी आधी हुई है. अब हमने अगली क्लास में क्या करना है? इन सबकी एग्जांपल, ये सबके एग्जांपल करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे. तब तक के लिए बाय नमस्ते. जाना सर आपको पॉइंट समथिंग बताया था जैसे लास्ट में